सो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे अपने एपीआई को, ऐड एपीआई ऐड प्रोडक्ट को। सो यहाँ बॉडी पे आएंगे, बॉडी में हम रो डेटा, रो में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम, सॉरी नेम, प्रोडक्ट नेम, लाइक हम लिख देते हैं मैक एयर, इस पे दे देते हैं कॉमा, प्राइस, प्राइस कर देते हैं यहाँ पे हम 50,000 कॉमा, एंड हम यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी है मेरा कर देते हैं 10, राइट। अब इसको हम ऐड किया, यस मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोडक्टेड ऐडेड हो गया, यहाँ पे आईडी नंबर के लिए, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था पहले। एंड नेम मैक एंड प्राइस एंड क्वांटिटी। सो अब हम गेट करेंगे, यहाँ पे गेट किया, गेट प्रोडक्ट क्लिक किया, नाउ हियर इज गेट हो रहा है मेरा, ये हमारा गेट प्रोडक्ट यानी ऑल प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए। एक और हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट टेस्ट के लिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं लेनेवो प्रो, इसका प्राइस रख देते हैं हम 40 एंड क्वांटिटी 1। नाउ हियर इज सेव, नाउ हियर, अब इसको हम गेट करेंगे, नाउ गेट सेंड, यस यहाँ पे 3 4 आईडी लेनेवो एंड माइक एयर शो करा। सो अब इसको हम आईडी के थ्रू गेट करेंगे, सो आईडी को यहाँ पे ऐड करेंगे 3 एंड गेट किया, यस मेरा पर्टिकुलर एक आईडी के थ्रू हम नेम प्राइस क्वांटिटी गेट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के लिए हम आईडी को ऐड करेंगे 3 एंड यहाँ पे LG एंड 80,000 एंड क्वांटिटी 2, इसको हम करेंगे अपडेट, यस अपडेटेड हो गया। अब इसको हम गेट करेंगे अगर यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरा गेट हो रहा है, LG हो गया गेट, अपडेट हो गया। सो अब इसको हम डिलीट करना है, डिलीट करेंगे यहाँ पे 3 आईडी 3 को हम डिलीट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा डिलीट हो गया, डिलीट सक्सेसफुली। अब इसको चेक करेंगे कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पे सेंड करेंगे, हियर इज डिलीटेड सक्सेसफुली। नाउ इस तरह से ये API वर्क करती है, CRUD API यूजिंग MySQL। Hi everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to build a CRUD REST API using Node.js, Express.js, and MySQL, but with a proper MVC pattern. That's model view controller. This structure make your project clean, scalable, and professional. So let's get started. फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, फाइल पे आएंगे, यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, अपना फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर में नाम डिफाइन करेंगे अपना रेस्ट API माई एसक्यूएल एंड इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे करके इसको हम CMD लिखेंगे, CMD क्लिक किया। नाउ अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, कोड डॉट, इसको इंटर करते ही देन ये हमारा इंटेंट करेगा, रिडायरेक्ट करेगा दूसरे लाइक BS कोड पे। वहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे मेरा ये रिडायरेक्ट किया इसको, यहाँ पे यस एंड यहाँ क्लोज। नाउ यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल को ओपन किया, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे इसको क्लोज एंड नाउ अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पे हम बनाएंगे अपना CRUD API। सो ये होगा MySQL के थ्रू, MongoDB के थ्रू देखना हो तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वीडियो, वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। एंड इसमें हम फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे npm init -y। इस -y का मीन्स होता है इसमें ऑलरेडी जैसे ये ऑथर नेम, डिस्क्रिप्शन नेम, ये ऑलरेडी ये डिफाइन करके देता है। अदरवाइज हम इसको नहीं यूज करेंगे, देन हमको इसको मैनुअली उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसलिए हम y करेंगे एंड इंस्टॉल एंड अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल, आई भी कर सकते हैं, इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हैं। सो मैंने लिखा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, MySQL 2 एंड डॉट env एंड बॉडी पार्सर एंड कोर्स, कोर्स एरर को फाइंड करने के लिए होता है, ये एरर को कुछ छोटी से छोटी एरर को रहता है तो ये रिजॉल्व कर देता है। सो हम कोर्स यूज किए इसमें, कोर्स एंड नाउ इंस्टॉल, हिट इंटर, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे ये मेरा पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
सो अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना न्यू आइटम डॉट env फाइल। पहले env क्रिएट किया, env फाइल मेरा क्रिएट हो गया। अब एक क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम न्यू आइटम इंडेक्स डॉट जेएस, सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस, एंड मेरा जेएस फाइल भी क्रिएट हो गया। सो अब हम पहले हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे अपना पोर्ट। सो पोर्ट डिफाइन करेंगे, पोर्ट इक्वल 5000 एंड db होस्ट, सॉरी, होस्ट इक्वल लोकल होस्ट, लोकल स्मॉल में रहेगा, लोकल होस्ट एंड db यूजर रूट db पासवर्ड ब्लैंक। एंड अगर जो आपका पासवर्ड पता हो माइस्क्ल का डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है, सो इसलिए मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा इसमें। सो एंड db नेम कर देते हैं हम, डाल देते हैं रेस्ट, रेस्ट एपीआई एसक्यूएल, राइट। अब एक और इसमें हमको डिफाइन करना है डी बी पोर्ट, लाइक मेरा है डीबी पोर्ट है 3307, हो सकता है आपका हो 3306, तो यहाँ पे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मेरा 3307 है, इसलिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ 3307। नो, ये हो गया मेरा, इसको सेव करेंगे। अभी हम क्रिएट करेंगे अपना एक फाइल कॉन्फिग, कॉन्फिग कॉन्फिग के अंदर हम डिफाइन करेंगे db डॉट जे एस, db जो डॉट जे एस के अंदर हम अपना माई को कॉन्फ़िग करेंगे। सो इंपोर्ट माई सिक्वल फ्रॉम माई SQL एंड promise now and import dot env from dot env and dot config dot, sorry, dot env dot config now const pool equal mysql dot create connection, sorry, create pool and host process dot env dot db host and user process dot env dot db user and port process dot env dot db port and password process dot env dot db password and लास्ट है मेरा डेटाबेस, डेटाबेस में हम करेंगे db नेम नाउ। ये मेरा यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये को इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फूड, राइट, सेव किया इसको एंड नाउ अब हम आएंगे अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस को क्रिएट नहीं करें। अभी मेरा ये कॉन्फ़िग हो गया जिसमें हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िग किया, सर इसको माइस्क्ल को कॉन्फ़िग किया।
अब हम यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे एक फाइल को, जो कि होगा मॉडल, या प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस। सो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना, इंपोर्ट फूल फ्रॉम डॉट जीवी एंड डॉट जेएस, राइट। एंड यहाँ पे फिर हम करेंगे, प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट नाउ गेट ऑल कर देते हैं इसको, एसिंक्रोनस। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट, कर देते हैं हम रो, कर देते हैं रो इक्वल वेट फूल डॉट क्वेरी। क्वेरी होगा मेरा, जो भी माइस्क्ल यूज किए होंगे आप, तो उसको पता होगा कैसे क्वेरी होती है। तो हम करेंगे सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, नेम रख देते हैं अपना हम, टेबल्स का रख देते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नाउ एंड रिटर्न रोज, राइट। ये हो गया मेरा गेट ऑल का। नाउ अब ऐसे सेम हम क्रिएट करेंगे अपना, ये गेट ऑल के लिए है। अब सेम ऐसे हम क्रिएट करेंगे गेट बाय आईडी, ओनली वन आईडी को हम गेट करेंगे, गेट बाय आईडी, राइट। एंड asynchronous id and now const row and await pool dot query। इसमें हम डिफाइन करेंगे सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर id एंड कॉमा id, राइट। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे कॉमा, नाउ रिटर्न रो जीरो, राइट। इसको, ये मेरा गेट बाय आईडी हो गया। नाउ अब करेंगे हम, क्रिएट करेंगे अपना इंसर्शन डेटा करेंगे, इंसर्ट को डेटा को इंसर्ट करेंगे डीबी के अंदर। सो इसके लिए हम यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करेंगे, यानी कि मॉडल डिफाइन करेंगे। सो क्रिएट क्रिएट सन नेम, सॉरी, सन नेम प्राइस, कॉमा प्राइस, कॉमा क्वांटिटी एंड राइट। तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं हम, नेम प्राइस क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम करेंगे यस। अब इसको हम कॉन्स्ट रिजल्ट कर देते हैं, रिजल्ट अवेट फूल डॉट क्वेरी नाउ, यहाँ पे करेंगे हम इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स नेम, कॉमा प्राइस, कॉमा एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। अब इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे वैल्यू, नाउ इसके बाद हम कॉमा नाउ नेम, नेम कॉमा प्राइस, कॉमा क्वांटिटी, राइट।
में कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। नो, अब डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम, रिटर्न कराएंगे इसको हम यहाँ पे डेटा को, रिटर्न आईडी रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी, राइट। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे कॉमा, देन हम आएंगे नीचे कॉमा। नाउ अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना अपडेट, यानी कि थर्ड है पीरियड अपडेट रिट्रीव डिलीट। सो मेरा हो गया रिट्रीव, दो तरीके से रिट्रीव करेंगे, एक हो गया गेट ऑल, एक हो गया गेट बाय आईडी, एंड एक हो गया कीरियड। नाउ अब कीरियड करेंगे हम अपना स्कीमा अपडेट का, अपडेट। सो अपडेट, अपडेट एसंक नेम, सॉरी आईडी नेम प्राइस, सॉरी नेम प्राइस एंड क्वांटिटी, नो क्वांटिटी, नो एरो, अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अवेट पूल डॉट क्वेरी, क्वेरी के अंदर हम अपना क्वेरी चलाएंगे अपडेट प्रोडक्ट्स सेट, सेट नेम इक्वल क्वेश्चन मार्क कॉमा प्राइस इक्वल क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वांटिटी इक्वल एक्सक्लेमेशन कॉमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क कॉमा, एंड कॉमा नहीं, वेयर, वेयर आईडी इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा नो नेम प्राइस क्वांटिटी कॉमा आईडी, राइट। एंड यहाँ पे हम कॉमा सेमीकोलन, एंड रिटर्न कराएंगे यहाँ पे हम रिटर्न आईडी कॉमा आईडी कॉमा नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। एंड अब मेरा अपडेट का भी हो गया। अब यहाँ पे हम पीरियड करेंगे अपना रिमूव, रिमूव होगा मेरा, रिमूव यानी डिलीट करने के लिए एसिंक्रोनस आईडी के थ्रू हम इसको डिलीट करेंगे, एंड अवेट pool dot query, and now delete from products where id equal question mark comma id, and semicolon, and return message, return मैसेज, मैसेज को पास करा सकते हो, नहीं भी पास करा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज प्रोडक्ट डिलीट, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड हियर इज कंप्लीट। नाउ अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
प्रोडक्ट, राइट, एक्सपोर्ट कर दिया, सेव किया। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे अपना कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए हमको एक फोल्डर बनानी पड़ेगी, कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे अपना, प्रोडक्ट डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर डॉट जेएस, राइट। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे अपना कंट्रोलर का कोड, लाइक लॉजिक। सो इंपोर्ट, यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट, इसको इंपोर्ट किया। नाउ डॉट जेएस, जेएस लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो इशू फेस करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स एंड asynchronous रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड एरो नाउ। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना एरर, कंसोल डॉट एरर नाउ हियर इज गेट ऑल प्रोडक्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट एरर एंड एरर नाउ एंड रिटर्न res dot status, status 500 dot json and status error message internal server error and error dot message and status code 500। नाउ मेरा एरर यहाँ पे डिफाइन हो गया। सो ये मेरा कंसोल पे शो करेगा जो भी एरर्स वगैरह आएगा। सॉरी, ये एरर्स जो है कंसोल वाला, ये एरर्स टर्मिनल पे शो करेगा। एंड ये जो एरर्स है ये मेरा पोस्टमैन या जो भी थंडर आप यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए, सो वो एरर ये वाला उस पे शो करेगा। एंड अब हम यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करेंगे। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रोडक्ट्स इक्वल वेट प्रोडक्ट, ये वाला मेरा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट, इसके स्कीमा जो हमने डिफाइन किया था, प्रोडक्ट डॉट मॉडल, मॉडल जो डिफाइन किया था वो प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल। ये ऑल मेरा आया यहाँ से आया, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ से आया, ये मैंने गेट किया ऑल, सिलेक्ट हैशटैग फ्रॉम प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट्स होंगे सारे मेरा यहाँ पे शो करेगा। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया गेट ऑल एंड नाउ। एंड अब यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में करूँगा 200 एंड डॉट जेसन नाउ स्टेटस सक्सेस कॉमा मैसेज, मैसेज के अंदर होगा मेरा फेस्ड ऑल प्रोडक्ट्स कॉमा स्टेटस कोड 200, राइट। अब यहाँ पे हम डेटा को कर सकते हैं डेटा प्रोडक्ट्स, राइट नाउ। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे सेमीकोलन एंड सेव करेंगे इसको, सेव किया। अब चलेंगे हम इसमें, हम अपना एक रूट डिफाइन कर देते हैं, अभी बनाएंगे, अभी इतना करके हम टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड गेट प्रोडक्ट्स नाउ सेव। एंड हम आएंगे यहाँ पे करेंगे एक फोल्डर बनाएंगे राउट्स नाम से, राउट्स। इसके अंदर हम एक रूट डिफाइन करेंगे, रूट का नाम होगा मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट
routes डॉट जेएस, राइट। अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एंड इंपोर्ट करेंगे अपने इंपोर्ट कंट्रोलर को। सो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे हम करेंगे सॉरी, यहाँ पे हम आएंगे जेएस लगाएंगे लास्ट में, डॉट जेएस। एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। नाउ अब यहाँ पे हम करेंगे राउटर डॉट गेट स्लेस गेट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, राइट। इसको हमने यहाँ पे सेव करेंगे, सेव किया इसको। अब आएंगे हम अपने सर्वर पे, यानी कि इंडेक्स पे। इंडेक्स में आएंगे हम, यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना, इंपोर्ट करेंगे पहले, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env। एंड यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट बॉडी पार्सर नो, एंड इंपोर्ट साथ ही साथ में हम कर देंगे इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, राइट। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट राउटर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, राउट्स फ्रॉम स्लेस राउट्स स्लेस प्रोडक्ट राउट डॉट डॉट जेएस, राइट। एंड ये मेरा इंपोर्ट हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम करेंगे डॉट env डॉट कॉन्फिग। नाउ इसके नीचे आएंगे हम, कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस, यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट डिफाइन किया। देन अब हम करेंगे ऐप डॉट यूज एंड कोर्स नो, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन नो, एंड ऐप डॉट गेट। यहाँ पे हम राउट बनाएंगे टेस्ट करने के लिए, एपीआई रनिंग है या नहीं है, सो ब्राउजर पर टेस्ट करने के लिए। सो हम करेंगे ऐप डॉट गेट स्लैश एंड कॉमा req कॉमा res नो। यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम res डॉट सेंड एंड नो एपीआई एपीआई इज रनिंग विथ MVC पैटर्न, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे करेंगे हम कॉन्स्ट पोर्ट, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट पोर्ट पोर्ट इक्वल प्रोसेस डॉट env प्रोसेस डॉट env और डॉट p4, राइट। अदरवाइज मेरा 4000 पे चलेगा। एंड ये मेरा हो गया। इसको हम ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं बॉडी पार्सर के नीचे, सो थोड़ा बेटर दिखेगा। नाउ अब यहाँ पे हम करेंगे ऐप, सॉरी, ऐप डॉट लिसन नॉट लिंक लिसन एंड पोर्ट कॉमा एंड यहाँ पे करेंगे हम कंसोल डॉट लॉग
यहाँ लिखेंगे हम बैकटिक्स एंड सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, जो भी है पोर्ट को यहाँ पे डिफाइन किया, एंड नाउ सेव। अब इसको हम सेव किया। नाउ अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे अपना npx nodemon index। नाउ ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। सो यस, कहीं इशू है db नेम। सो db नेम में हमारा है .db। अच्छा, इसमें आएंगे हम, यहाँ पे करेंगे db नेम। नो, इसमें कहाँ, डेटाबेस db नेम, और env फाइल में देखेंगे हमारा db नेम। अच्छा, ये मेरा आई थिंक डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा अभी। सो पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जैम को ओपन करेंगे, जैम को, अपाचे सर्वर। नाउ यहाँ रनिंग है, यहाँ से रनिंग कर लेना है अपने को। देन हम एडमिन पे चलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे मेरा डीबी हो गया। सो अभी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना एक डेटाबेस, जो कि डेटाबेस का नाम है मेरे यहाँ पे देखेंगे रेस्ट डीबी नेम। सो यहाँ पे करते हैं कॉपी इसको, यहाँ पे आकर के हम इसको डिफाइन करेंगे। देन हम क्रिएट करेंगे, वेट करेंगे, क्रिएट हो गया। नाउ अब इसमें हम नाम डिफाइन करेंगे अपना, टेबल नेम। तो टेबल नेम है मेरा प्रोडक्ट्स। मैंने टेबल नेम रखा था प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे 4 कॉलम्स करते हैं, लाइक एक आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी। नाउ क्रिएट किया, एंड वेट करेंगे थोड़ा। यहाँ पे हम करेंगे आईडी एंड नेम, प्रोडक्ट नेम, एंड प्राइस, एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी। नाउ अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना आईडी को नॉट नल, इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम नेम को डिफाइन करेंगे वेर, प्राइस डेसिमल, प्राइस को डेसिमल 10 2। एंड क्वांटिटी को हम कर देते हैं इंट में कर देते हैं क्वांटिटी, जो भी रहेगा। एंड नाउ इसको हम यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 255, इसको हम कर देते हैं 50, 100 कर देते हैं 100। एंड यहाँ पे हमने डिफाइन किया। नाउ अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ से हम सेव करेंगे इसको, थोड़ा वेट करेंगे। यस, मेरा ये क्रिएट हो गया। नाउ अब इसको क्रिएट ओपन करेंगे। यस, मेरा ये क्रिएट हो गया टेबल। सो अब यहाँ पे हम आकर के इसको फिर से हम रन करेंगे। देखते हैं अब कहाँ इशू आ रहा है। db नेम .js config होगी, db नेम, इसमें क्या इशू है। db नेम डेटाबेस, आई थिंक db डॉट, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, प्रोसेस डॉट ई प्रोसेस डॉट ई नहीं यूज किया था, सॉरी। एंड इसको सेव किया। नाउ अभी स्टिल वर्क करना चाहिए, यस वर्क कर, बट ये अभी इसमें एक इशू है मॉडल का। सो मॉडल को यहाँ पे आकर के यहाँ पे हम टाइप डिफाइन करेंगे, टाइप मॉड्यूल, फिर सेव करेंगे। नाउ इसलिए हियर इज वर्किंग स्मूथली। सो अब यहाँ पे हम आकर के अपना टेस्ट करेंगे कि वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हम आएंगे, मॉडल मॉडल नहीं, हम रूट पे आएंगे। रूट 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 मेरा है रूट, यहाँ पे मेरा रूट रूट में आए। सो गेट प्रोडक्ट्स। सो अभी तो हम टेस्ट करेंगे इंडेक्स वाले को। तो इंडेक्स वाले को हम टेस्ट करेंगे। पहले हम एक ब्राउज़र पे ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे करेंगे हम लोकल होस्ट 5 स्लेस। सो हियर इज API इज रनिंग विथ एम्बेसी पैटर्न, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, राइट, ये वर्क करा। अब एक ऐसे सेम ही यहाँ पे एक और हम डिफाइन करेंगे, जो कि होगा ऐप डॉट यूज। एंड यहाँ पे हम करेंगे स्लेस
API स्लैश API नो एंड प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा एंड यहाँ पे इंपोर्ट करा प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है ये प्रोडक्ट रूट्स, सो हम इसको करेंगे प्रोडक्ट रूट्स एंड सेव करेंगे इसको। नाउ हियर इज एरर, एरर है मेरा न्यू, आई थिंक यस, एरर है, किस टाइप का एरर है, कॉमा प्रोडक्ट रूट्स ऐप डॉट यूज, ओ सॉरी ऐप डॉट यूज नॉट स्लेस, गलती से हो गया वो। एंड सेव किया इसको। नाउ अब चेक करेंगे, सेव किया इसको, स्टिल ऐप डॉट यूज API रूट्स एंड नाउ व्हाट टाइप्स एरर रिएक्ट, ये कहाँ से हो गया जी, एंड सेव। नाउ हियर इज वर्किंग। सो अब हम इसको टेस्ट करेंगे पोस्टमैन पे। सो चलिए टेस्ट करते हैं, पोस्टमैन को ओपन करेंगे, पोस्टमैन को हम ओपन करते हैं यहाँ पे, पोस्टमैन। चलो वेट करेंगे, यहाँ पे हम न्यू कलेक्शन करेंगे, ब्लैंक कलेक्शन। नाउ अब यहाँ पे हम एक यहाँ पे इसका नाम डिफाइन कर देते हैं रेस्ट API माई SQL, राइट। इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट, जो कि ये सेम रहेगा, लोकल होस्ट 5000 स्लैश, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे अपना, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कहाँ गया, यहाँ पे API प्रोडक्ट्स, तो इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी। नाउ यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे एंड ये सेमीकोलन हटा देंगे यहाँ पे, फिर करेंगे यहाँ पे। अब मेरा मेन रूट जो है, मेरा मेन रूट है प्रोडक्ट्स रूट्स में आएंगे, देन हम यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स करेंगे, गेट प्रोडक्ट्स कॉपी, यहाँ पे कॉपी किया, नाउ पेस्ट हेयर एंड यहाँ पे हम गेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, यस फेच ऑल प्रोडक्ट्स, बट अभी हमने उसमें कोई इंसर्ट ही नहीं किया। सो ये मेरा गेट प्रोडक्ट्स स्मूथली वर्क कर रहा है। सो अभी हम क्रिएट करेंगे गेट बाय आईडी। सो यहाँ पे हमारा ये हो गया प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट गेट प्रोडक्ट्स एंड नाउ यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट गेट बाय गेट बाय आईडी एंड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का है, गेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं प्रोडक्ट एंड SN एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड try and catch now console dot error and here यहाँ पे लिखेंगे get product error comma error एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे response dot status, यहाँ पे हम करेंगे response dot status 500 dot json एंड status, status में हम करेंगे यहाँ पे error एंड मैसेज, मैसेज में हम डिफाइन करेंगे इंटरनल सर्वर एरर एंड एरर होगा मेरा, एरर, एरर डॉट मैसेज कामा एंड मैसेज होगा, सॉरी स्टेटस कोड होगा, स्टेटस कोड 500। नाउ हियर इज डिफाइंड, नाउ सेव एंड यहाँ पे करेंगे हम ट्राई में डिफाइन करेंगे अपना कॉन्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल वेट प्रोडक्ट डॉट गेट बाय आईडी
रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id एंड इफ अगर प्रोडक्ट मेरा नहीं फाइंड किया देन मैसेज शो करना चाहिए रिटर्न res डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन एंड नाउ यहाँ पे करेंगे हम स्टेटस एरर एंड मैसेज प्रोडक्ट id नॉट फाउंड एंड मैसेज सॉरी मैसेज नहीं स्टेटस कोड सॉरी स्टेटस कोड 404 राइट एंड फाइनली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन नाउ एंड यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे स्टेटस स्टेटस मेरा होगा सक्सेस कॉमा मैसेज मैसेज में हम डिफाइन करेंगे फेच फेच बाय आईडी फेच बाय आईडी प्रोडक्ट ऐसे नाम रख दे रहे हैं उसको समझने के लिए एंड कॉमा स्टेटस कोड करेंगे हम 200 नौ एंड यहाँ पे हम डेटा पास करेंगे डेटा को गेट कराएंगे सो डेटा डेटा होगा मेरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट राइट नाउ ये मेरा हो गया यहाँ पे गेट प्रोडक्ट अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा सो अब यहाँ पे हम आएंगे प्रोडक्ट रूट्स में मेरे को सिर्फ रूट डिफाइन करना है सो राउटर डॉट गेट एंड स्लेस गेट प्रोडक्ट ये था मेरा प्रोडक्ट्स ये है प्रोडक्ट एंड स्लेस आईडी से प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट इसको मैंने इंपोर्ट करना है नीचे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे हम गेट प्रोडक्ट सेव एंड नाउ यहाँ पे हम करेंगे स्लेस गेट प्रोडक्ट सेव किया नाउ अब इसको हम चेक करेंगे अपने पोस्टमैन पे आएंगे ये है मेरा पोस्टमैन यहाँ पे एक और बनाएंगे यही सेम मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ कॉपी किया इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम इसके बस यही मेरा जो मेन रूट है इसको हम कॉपी कर लेंगे कॉपी करके इसको हम हटा देंगे यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर दिया यहाँ पे हम आईडी कोई भी ले लेते हैं अभी तो कुछ है भी नहीं तो इसलिए उसमें कुछ नहीं शो करेगा नाउ नॉट फाउंड शो करेगा या लिखेगा या प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड सो सेंड करेंगे हियर प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड राइट नाउ अब हम चलेंगे क्रिएट करेंगे अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे सो मेरा गेट प्रोडक्ट हो गया गेट प्रोडक्ट हो गया एंड गेट प्रोडक्ट्स हो गया सो ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे गेट करेंगे और इसमें हम गेट बाय आईडी ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करने के लिए अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना ऐड करेंगे प्रोडक्ट को कॉन्स्ट कर देते हैं क्रिएट क्रिएट प्रोडक्ट इक्वल असंक असंक REQ कॉमा RES नो RES try console dot error एंड console dot error एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना console dot error एंड यहाँ पे करेंगे create product error एंड comma error एंड res dot status 500 dot json एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना स्टेटस स्टेटस में हम डिफाइन करेंगे एरर कॉमा मैसेज
मैसेज में हम डिफाइन करेंगे इंटरनल सर्वर एरर, एंड यहाँ पे हम करेंगे स्टेटस कोड होगा 500। नौ यहाँ पे हम एरर को भी ऐड कर देंगे, एरर एरर डॉट मैसेज नौ। यहाँ पे मैंने एरर को डिफाइन कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम कीरेट मेथड यूज करेंगे, लाइक लॉजिक यूज करेंगे। सो कॉन्स्ट नेम प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी एंड यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल वेट प्रोडक्ट डॉट की रेट के अंदर है मेरा नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी एंड सेमीकोलन। नाउ रिस्पॉन्स यहाँ पे हो गया मेरा। अब यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड जेसन एंड स्टेटस में होगा सक्सेस कॉमा मैसेज। मैसेज में होगा मेरा रख देते हैं हम क्रिएटेड या प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली कॉमा एंड डेटा, या फिर डेटा डेटा को ऐड कर दो या ना ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। प्रोडक्ट कॉमा स्टेटस स्टेटस कोड 200, राइट। यहाँ पे हम डिफाइन कर दें। अब इसको हम ये इंपोर्ट करेंगे, ये मेरा हो गया पीरियड का ऐड का। सो यहाँ पे हम करेंगे पीरियड प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे डिफाइन किया, सेव किया, आएंगे अपने रूट पे। रूट में आया राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट में हम करेंगे यहाँ पे ऐड, या फिर कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे करेंगे हम ऐड प्रोडक्ट एंड यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डॉट पीरियड प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे सेव किया। नाउ हियर इज वर्किंग। अब आकर के हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे एपीआई पे। सो यही सेम मैंने कॉपी कर लिया यूआरएल को, नया यूआरएल, एंड यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो मेरा वेस यूआरएल है उसको कॉपी किया। नाउ यहाँ पे हम इसको हम हटा देंगे, पेस्ट किया, एंड हम हेडर में अपना डिफाइन करेंगे एक्सेप्ट जेसन वैल्यू एंड यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हम रो डेटा के अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेम। नेम होगा मेरा मैक एयर एंड प्राइस होगी, प्राइस प्राइस है मेरी 50K डॉट 00 कॉमा क्वांटिटी है मेरी, क्वांटिटी क्वांटिटी में कर देता हूँ 50, राइट। सो अब इसको हम सेंड करेंगे, देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। यस, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। नाउ हेयर प्रोडक्ट आईडी नेम मैक एयर प्राइस एंड क्वांटिटी। नाउ अब हम गेट करेंगे यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑल प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे। गेट किया, सो यहाँ पे मेरा ID1 और प्रोडक्ट ये शो कर रहा है। नाउ अब यहाँ पे हम ID1 प्रोडक्ट को गेट करेंगे। ID1 A1 डला हुआ, यहाँ पे मेरा गेट हो रहा है। अभी एक और प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पे, कोई और डाल लेते हैं, इसमें हम डाल लेते हैं HP
लेफी, एंड यहाँ पे डाल देते हैं 40। नाउ इसकी हम क्वांटिटी कर देते 20। नाउ सेंड। यस, ऐड हो गया है मेरा। अब यहाँ पे गेट पे करेंगे तो हमारा 200 करेगा। यस, यहाँ पे 2 कर रहा है। अब अगर जो हम यहाँ पे गेट पे 1 आईडी डाले हैं जिसकी आईडी है, देन हम सेंड करेंगे तो मेरा 1 शो कर रहा है। अगर जो हम यहाँ पे 2 किए पार्टिकुलर शो कराने के लिए, देन हमारा गेट कर रहे हैं 2। सो अब यहाँ पे मेरा ये कीरियट गेट ऑल एंड गेट बाय आईडी एंड गेट ऐड प्रोडक्ट, ये मेरा इतना वर्क कर रहा है। अब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपना अपडेट का। अपडेट में हम डिफाइन इसको हम कोलैप्स कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट एसंक रिक्वेस्ट का हमारा रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पे मैंने किया रिस्पॉन्स का हमारा रिक्वेस्ट का हमारा रिस्पॉन्स। सो ट्राई, यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट एरर। एरर में हम डिफाइन करेंगे अपडेट प्रोडक्ट एरर स्लेस, फिर यहाँ पे हम करेंगे अपना एरर नो। अब यहाँ पे करें रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। यहाँ पे करेंगे हम स्टेटस मेरा 500 डॉट जेसन नो। मैं स्टेटस 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 है मेरा एरर कोमा मैसेज। मैसेज में मेरा इंटरनल सर्वर एरर, एंड एरर है मेरा एरर डॉट मैसेज एंड स्टेटस कोड है मेरा 500। राइट, नौ यहाँ पे मैंने डिफाइन की। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना लॉजिक। लॉजिक है मेरा अपडेट का कॉन्स्ट, जो कि मैंने पहले यहाँ पे स्कीमा में डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे। बस इसको ऐड ऑन करना है वहाँ पे। सो बहुत इजी है, यहाँ से कर सकते हैं। सो मैंने किया कॉन्स्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी। राइट, अब यहाँ पे क्वांटिटी किया। नाउ यहाँ पे करेंगे आर ई क्यू डॉट बॉडी। राइट, अब इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट, सॉरी प्रोसेस नहीं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल वेट प्रोडक्ट डॉट अपडेट। अपडेट, ये जो अपडेट है ये मेरा इसमें डिफाइन है, ये वाला अपडेट। ये अपडेट वहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो अपडेट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी कॉमा नेम कॉमा प्राइस कॉमा क्वांटिटी। राइट, एंड स्लेस सेमीकोलन एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड स्टेटस। स्टेटस में होगा मेरा सक्सेस कॉमा मैसेज। मैसेज में होगा मेरा अपडेट अपडेटेड अपडेट प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट सक्सेस फुल एंड डेटा एंड प्रोडक्ट। राइट, एंड स्टेटस कोड 200। राइट, यहाँ पे मैंने डिफाइन की। अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मेरा डिफाइन हो गया नाउ कॉमा। अब इसको सेव किया, हियर इज वर्किंग। अब इसको हम चलेंगे अपने यहाँ पे डिफाइन करेंगे रूट्स में। रूट्स में आएंगे यहाँ पे राउटर डॉट पुट या पैच, जो भी यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। पुट एंड अपडेट कॉमा
कॉमा नहीं सॉरी, माइनस प्रोडक्ट, यहाँ पे स्लेस प्रोडक्ट एंड कॉमा एंड प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट अपडेट। यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया, सो हम यहाँ पे करेंगे अपडेट प्रोडक्ट सेव नाउ। अब आकर के यहाँ पे करेंगे डॉट अपडेट प्रोडक्ट, राइट, एंड नाउ सेव किया, यस वर्किंग फाइन। अब इसको हम अपडेट करके देखते हैं। सो सेम वही यूआरएल मेरे को कॉपी करना है, कॉपी किया, डेक्स न्यू एंड यहाँ पे क्या पेस्ट किया। इसको हम मेथड को हम करेंगे पुट, यहाँ पे हम करेंगे जो मेरा ये यूआरएल है इसको करेंगे, बट हाँ यहाँ पे एक स्लेस सेमीकोलन आईडी, आईडी को पास करना, देन इसको हम कॉपी किया नाउ। अब यहाँ पे हम आकर के इसको डिफाइन करेंगे नाउ, तो आईडी को हम डिफाइन करें, जैसे हम मेरी आईडी है यहाँ पे टू, टू को हम अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे टू को हम अपडेट करना चाहते हैं। सो हम आएंगे पैच, पैच नहीं मेरा पुट है, पुट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे टू एंड नाउ यहाँ पे वही सेम डेटा डाल देते हैं, ये वाला डेटा यहाँ पे कॉपी किया मैंने एंड नाउ यहाँ पे करके बॉडी के अंदर आएंगे, रो डेटा के अंदर नाउ यहाँ पे करेंगे हम कर देते हैं हम एल जी एंड इसका हम कर देते हैं 80, इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 2, राइट, एंड अब इसको हम अपडेट करेंगे, सेम वही यूआरएल है, बस अपडेट प्रोडक्ट एंड आईडी इसको मेंशन करना पड़ेगा एंड देन सेंड, हियर इज अपडेट प्रोडक्ट सक्सेसफुली। नाउ अब जो आईडी नंबर 2 है इसको हम रिफ्रेश करेंगे, सेंड करेंगे फिर से, नाउ हियर इज अपडेटेड सक्सेसफुली। सो इस तरह से अपडेट वर्क करता है। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे अपना डिलीट का, डिलीट कैसे हम यूज करते हैं इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो डिलीट बनाते हैं, डिलीट का लॉजिक फॉन्ट्स डिलीट प्रोडक्ट एसंक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे मैंने डिफाइन किया एंड ट्राई कैच, यहाँ पे कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम डिलीट प्रोडक्ट एरर कॉमा एरर एंड res dot status 500 dot json डॉट जेसन एंड यहाँ पे हम करेंगे स्टेटस एरर मैसेज इंटरनल सर्वर एरर एंड एरर होगा मेरा एरर डॉट मैसेज एंड स्टेटस कोड 500, राइट, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। अब इसको सेव किया एंड आएंगे हम ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपना लॉजिक अपडेट का, ओ सॉरी डिलीट का। सो कॉन्स्ट रिजल्ट अवेट प्रोडक्ट डॉट रिमूव एंड रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id, right, here is error, remove oh sorry प्रोडक्ट कॉमन ही डॉट रहेगा id नाउ एंड यहाँ पे हम करेंगे res डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एंड इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं जेसन। जेसन में हम पास करेंगे अपना स्टेटस, स्टेटस होगा सक्सेस एंड मैसेज, मैसेज होगा डिलीटेड सक्सेसफुली कॉमा एंड स्टेटस कोड होगा मेरा 200, राइट, एंड नाउ इसको हम सेव करेंगे
सेमी कॉलन, नाउ सेव किया। एंड यहाँ पे आकर के इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कर दें, डिलीट प्रोडक्ट, सेव किया। अब आकर के हमको यहाँ पे रूट्स बनाना है इसका। सो राउटर डॉट डिलीट, डिलीट के साथ भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज पोस्ट भी यूज करेंगे, सो वो भी बेटर होगा उसके लिए। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, पोस्ट या डिलीट, दोनों वर्क करेगा। डिलीट एंड स्लैश डिलीट प्रोडक्ट एंड स्लैश सेमीकोलन आईडी, आईडी के थ्रू हम डिलीट करेंगे। एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट, राइट। नाउ इसको सेव किया, एनी नो एरर्स। एंड अब चलेंगे हम इसको पोस्टमैन के थ्रू। यहाँ पे ये सेम अपडेट वाला मैंने कॉपी कर रहा हूँ यूआरएल को, एंड नया यू रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, वही सेम पे पोस्ट कर दिया। यहाँ पे हम वही सेम मैंने पेस्ट कर दिया। एंड हम यहाँ पे डिलीट किया। डिलीट करने के बाद ये मेरा जो यूआरएल है, इसको हम डिलीट डिलीट प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे हम आकर के पेस्ट कर देते हैं। यस, पेस्ट कर दिया। अब हम डिलीट करेंगे अपने यहाँ पे कितने डेटा, मेरा 2 डेटा। सो 2 आईडी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, या फिर 1 आईडी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैक एयर को। सो यहाँ पे हम 1 आईडी आईडी पास करेंगे एंड देन सेंड करेंगे। सो हियर इज डिलीटेड सक्सेसफुली। सो अब हम चेक करेंगे, गेट करेंगे, गेट किया, नो, हियर इज ओनली 2 आईडी नंबर। सो अब हम चलेंगे डेटाबेस में, चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में सेव हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे करेंगे, यहाँ थोड़ा रिफ्रेश करेंगे प्रोडक्ट्स को। So now here is ID number 2, name LG and price and quantity. So इस तरह से फ्लड API यूजिंग Node.js, Express.js एंड MySQL के थ्रू हमने ये क्रिएट किया है। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।